राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 16वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। सुनने लगे मन सभी, संकट सभी मिट जाए, कार्तिक माह का कमल का बड़ा। लिखे 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। आपकी कृपा से आपने बताया है इसे राहु और पुरुष से छुटकारा कहाँ गया था। नारद जी बोले, उसे छुटकारा पाने के लिए दूध ब्रह्मन नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। उसका जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंचा। वहां जाकर शंकर की सभी चेट कही उसे सुनाकर दैत्यराज ने सभी दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी कि काल नामक के एक शुभ निशुंभ आदि महाकबाली दैत्य तैयार होने वाला है। एक से एक महाबाली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकले युद्ध से लिए जुटे पड़ेंगे। प्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी ने युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। आकाश में मेघ छा गया है, बहुत अपसूल होने लगा है। शुक्राचार्य के कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उस समय जलंधर के मुकुट सिखा गया और परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रदेव सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचे और सभी वार्ताएं सुनाई और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव को भेजा है, वे आपकी वशवर्ती हो गया है। विष्णु जी ने लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर अपने घर निवास कर लिया है और देवताओं को भी वहीं रखना पड़ा है। अब बलि सागर पुत्र अपने युद्ध करने के लिए अति है, अतः आप मारकर हमें हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा कि ऋषिकेश युद्ध में आपने जलंधर को संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में क्या कर रहे हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर निम्रतापूर्व भगवान शंकर से कहा, उसे अपनी आशा और लक्ष्मी के व्रत होने के कारण मैं उन्हें नहीं मार पाया। यह बड़ा और वीर देवताओं से असीम है, इसलिए मेरे पर मधु होकर वह उसके घर में निवास कर रहा हूँ। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप क्या करते हो। यह दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वार ही मारा गया जाने पर स्थान को छोड़ दिया जाएगा। जब शंकर जी के ऐसे कहने पर देव संदेह रहते हुए आपकी स्थान को चला जाइए। इस समय परिक्रमे जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत की सीमा कैलाश का घेर युद्ध होने वाला है। नद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को आज्ञा युद्ध की दी। कैलाश पर्वत के सीमा भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। बहरे मद शंख और वीरता तथा हाथी घोड़े रथ को शब्दों से संबोधित किया गया। पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध से टकरा कर मारने गए हाथी घोड़े पैदल पहाड़ों पर लग गए। रंग मृत और चिड़का उत्पन्न होने लगी। अपने शुक्राचार्य जी ने अपने मृत संजीवनी विद्या से सभी देवताओं को जलाने लगा। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारी वार्ता सुनाई। उसने भगवान शिव के रुद्र रूप को क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उसके मुख में से एक बड़ा भयानक उत्पन्न हुआ, जिसे दोनों जलंधर तथा वृक्ष के सामने हो गई। वे युद्ध भूमि में सभी असुरों को विचरण करने लगे। फिर वह शुक्राचार्य के सीमा पहुंचकर शीघ्र ही अपनी योनियों में गुप्त कर लिया और फिर उसे स्वयं के अंतर्धान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त होने पर दैत्यों का मुख जलने लगा और युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगा। निशुंभ और कलम और आदि सेनापतियों ने अपने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी ने नंदी आदि गणों से भी कहा, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी दैत्यों से भीषण युद्ध करने आरंभ कर दिया। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। ये कार्तिक मास का 16वां अध्याय था। कमेंट में भगवान शिव और माता पार्वती जरूर लिखना।